ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ 10 विषय प्रथम ग्रामर विषय क्लास 10 वाक्य। मु प्रथम थर पर किसी नोट बनई नोट जदि भल लगे ताहले लाइक एंड सब्सक्राइब करियो। तो वाक्य देख केते गुड़िए पद मिलित होई मनर भाव पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहा वाक्य हुए। जिमती मु जाए, मु विद्यालय को जाए। ये कौन हो गोटे कर्ता अच्छी क्रिया अच्छी आ कौन ना मनरटा भाव आम कौन संपूर्ण रूपे कौन कौच प्रकाश पाऊँ। तो सार्थक उक्ति हवापाई किछि वाक्यर किछि आमर आवश्यकता रही। गोटे है आकांक्षा, गोटे है योग्यता, आ गोटे है कौन आसक्ति। आसक्तिर आवश्यकता रही। प्रथम देखिया सार्थक के तीन टी गोटे है आकांक्षा, योग्यता, आ गोटे कौन है आसक्ति। देख तापर हूँ आकांक्षा पड़िया। आकांक्षा कौन अर्थबोध निमित्त गोटे पद अन्य पद बा पद मानकर अपेक्षार रही थाए, अपेक्षार रखी थाए। एभली अपेक्षा रखिबार नाम आकांक्षा। आकांक्षा देखिया कौन देछि शरत कालीन आकाश। ये अपेक्षार किछि अछि गछटी कौन है बात्या द्वारा। यही उदाहरण स्पष्ट जना पड़े जे अर्थबोध निमित्त प्रत्येकटी पद आउ केतक पदक कौन करुच्ची अपेक्षार रोचे। तेणु अपेक्षा माने है भाव आकांक्षा। कौन आसीगला आकांक्षा। तापर आम जा आउ गोटे तार पार्ट गोटा है योग्यता। कौन पढ़िया योग्यता। वाक्य व्यवहृत पद मानकर परस्पर भितर कौन थाए संबंध जदि न थाए ताहले वाक्यटी भल शुभिब नाही। तो विभिन्न पद मध्य भाव विरोध रहिले अर्थबोधरे बाधा जन्मे। तो वाक्यांतर्गत पद मानकर परस्पर बाधाहीन स्थिति को योग्यता कहा जाए। जिमिति अछि वृक्षटी कौन अच्छी दौड़ी अच्छी, लोकटी कौन करुच्ची निआ पीला, गधटी कौन अच्छी पर्वत उड़ी। तांकर वृक्ष पाखरे योग्यता नाही दौड़ीबार। वृक्षटी कौन अच्छी दौड़ीबार योग्यता नाही। लोकटी कौन करुच्ची निआ पीबार योग्यता नहीं। कौन पीबार योग्यता अच्छी पानी पीबार। तेणु ए कौन हो जो सेंटेंस लिखला परे वाक्य लिखा योग्यता अनुसार लिखा दरकार, नहले परस्पर मध्य संबंध रहिबो नाही। गधटी कौन होची पर्वत रे उड़ुची। एटा कौन होची गधटी पर्वत रे चालुची हे परिबो। किंतु आमर कौन योग्यता कहिले कौन बुझे वाक्य रे व्यवहृत पद मानकर परस्पर जो संबंध रहे से संबंध को आम कौन कहती योग्यता कहा जाए। एबे जीवा कौन थार्डटा आसक्ति। आसक्ति कहले कौन बुझ। आसक्ति कहले आम एथि बुझु जे पद मानक मध्य यथास्थान अवस्थिति और संगत उच्चारण को कौन कह जाए आसक्ति कह जाए। जिमिति हिमालय बंगोपसागर बाहरी पड़ी अच्छी गंगा नदी एठारे ठीक भाव में लेखा जाई नाही। तो समस्तंकर किछि पोजिशन थाए है। जिमिति कर्ता आगरे बसिबो, क्रिया कौन बसिबो वाक्यर शेष बसिबो, ताको सब पढ़ाक पड़ो। एठारे पदगुड़िक यथाक्रमे बोध संगति नथिबारु याकू सार्थक्य वाक्य कह जाई परिबो नाही। किछि मने रखिबाकू पड़िबो किमिति वाक्य मध्य किमिति पद विन्यास। कर्ता पद वाक्यर कौन मिस पड़ी थाए आरंभ रे थाए। क्रियापद वाक्य कौटी थाए शेष रे थाए। क्रिया जदि सकर्मक होता है, सकर्मक क्रिया माने कौन सकर्मक क्रिया अर्थ जो क्रिया कहा साहाय्य न नहीं, जो क्रिया कहा साहाय्य न नहीं जदि से वाक्य को कंप्लीट करि पारुची, जे वाक्य को संपूर्ण करि पारुची ताकू की क्रिया कह जिवो सकर्मक क्रिया। जिमिति मु जाउची कहा साहाय्य न नहीं जाउची ताମାନେ से कौन करुची वाक्य को कौन करुची कंप्लीट करि पारुची। तेणु ताकू कौन कहि परिबा सकर्मक क्रिया। तो शिक्षक जेपरि शिक्षक गोटे कौन कहले गप कहले है। तेणु एटा की क्रिया कहवाटा एटा हूँ कौन सकर्मक क्रिया।
आजिर प्रथम आजिर ये जो चैप्टरटी पढ़ेली जदि किसी तुमको डाउट लगी कमेंट सेक्शन रे जनइबे आउ जदि भल लगुथिबो लाइक एंड सब्सक्राइब करी लाइक बटन टी को मारिदेबे। आज आम वाक्यर प्रकार बोध पढ़ते रूपसूचक वाक्य पढ़ी एवं आम पढ़ा भावसूचक वाक्य को केते प्रकार विभक्त कराई। वाक्य को स्थूलत रूप और भाव अनुसार दुई भागर विभक्त करा जाई पारे। वाक्यर रूप दृष्टि गोटा है रूपसूचक वाक्य वाक्यर भाव दृष्टि आइला कौन भावसूचक वाक्य। देखिए रूपसूचक वाक्य केते प्रकार। तो रूपसूचक वाक्य को साधारणतः भाव में रूपसूचक वाक्य ए प्रकार वाक्य को भागरे विभक्त केते भागर विभक्त कराई तीन भागरे कौन कराई विभक्त करा जाई पारे। गोटा है सरल वाक्य गोटा है यौगिक वाक्य गोटा है कौन जटिल वाक्य। सरल वाक्य कौन जेउ वाक्य रे गोटे मात्र कौन थाए समापिका क्रिया थाए ताहाकू की वाक्य कहुव सरल वाक्य। समापिका क्रिया मु पूर्व क्लास रे कही कौन आउ थे भी कहूँ जेउ क्रिया गोटे वाक्य को संपूर्ण करे कहा साहाय्य न नहीं ताकू आम कौन कहीपर समापिका क्रिया। तापर आम जमी देखुं अलसुआ अधिक कौन पाए कष्ट पाए। भुवनेश्वर ओडिशार कौन अटे राजधानी अटे। शिक्षक छात्र मान कौन पढ़ाइले व्याकरण। तेणु एठारे कौन होइछि गोटे मात्र कौन होइछि समापिका क्रिया थाए। तापर एबे देखिया यौगिक वाक्य एकाधिक सरल वाक्यर संजोग रे जेउ वाक्य गठित हुए ताहाकू आम की वाक्य कहती यौगिक वाक्य। यौगिक वाक्य रे गोटे कौन थाए प्रधान वाक्य आउ गोटे कौन थाए आउ सबू एकाधिक की वाक्य समकक्ष वाक्य द्वारा आउ कौन ना किछि अव्यय द्वारा कौन होता है संयुक्त होता है। जमीती ये अच्छी ओ एवं किंतु बा किंबा ये सब हूँ कि अव्यय संयोजक अव्यय पद द्वारा कौन होता है संयुक्त होता है। सकाळ हेला सूर्य उइले एवं एटा हूँ कौन आमर संयोजक अव्यय और पक्षी माने कौन कहले राबिले आमर दीर्घ दिन स्वप्न सार्थक है। ये कौन अच्छे संयोजक अव्यय ओ तेणु आम कि वाक्य कहीपर आपको आम कौन कहीपर यौगिक वाक्य। एबे जिबा जटिल वाक्य। तो जटिल वाक्य कौन परस्पर परस्पर सापेक्ष परस्पर सापेक्ष बा अपेक्षा करुथिबा दुई बा ततोधिक उपवाक्यर बा आश्रित वाक्यर मिलन रे जेउ वाक्य गठित होता है ताकू की वाक्य कहती जटिल वाक्य। तो जटिल वाक्य गोटे प्रधान वाक्य थाए एकाधिक की वाक्य थाए आश्रित वाक्य। जमीती है कई स्वप्न रे भावी नथिले जे से दिन एपरी एक कौन हम महाबात्या हम आउ कौन लगला लक्ष्य करिवो जे जदि तुम परीक्षा पाई कठिन परिश्रम करिवो तेबे निश्चय कौन हम कृतकार्य हम। जो माने अन्य मानक साहाय्य करती भगवान से कौन करती साहाय्य करती। तो गोटे समापिका क्रिया थिबा वाक्य को की वाक्य कह मन रखिबो सरल वाक्य। एकाधिक सरल वाक्यर संजोग रे यौगिक वाक्य कौन गठित हुए। तेणु एकाधिक सरल वाक्य जो संजोग रे कौ वाक्य गठित यौगिक वाक्य। तो जटिल वाक्य गोटे कौन थाए प्रधान वाक्य आउ कि कौन थाए आश्रित वाक्य। पढ़ते रूपसूचक वाक्य पढ़ी एवं आम पढ़ा भावसूचक वाक्य। भावसूचक वाक्य कहले आम कौन बुझती साधारणतः भावसूचक वाक्य चारि प्रकार। यह विवृत्तिसूचक प्रश्नसूचक आदेशात्मक कौन विस्मय विवृत्तिसूचक प्रश्नसूचक आदेशात्मक आ कौन विस्मय सूचक। तो आम साधारणतः भाव में या विषय समस्ते अवगत अल्प ना बहुत अच्छा। एवं देखिए कौन विस्मय सूचक कौन ना जो वाक्य विस्मय भाव को प्रकाश करे
ଓ ଆଜି କି ପ୍ରଶ୍ନ ଖାସ୍ କରି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଚିହ୍ନ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଯଦି ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିସ୍ମିତ ମାନେ ଆବାକ୍ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କି ସୂଚକ କୁହାଯାଏ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ମନ ଇଚ୍ଛା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ଦରକାର। ସେ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବିବୃତ୍ତି ମୂଳକ ବାକ୍ୟ। ହେଇପାରେ ଅସ୍ଥିବାଚକ ହେଇପାରେ କ'ଣ ନାସ୍ତିବାଚକ। ଏ ବିଷୟର ଶୀତ ଅସହ୍ୟ। ଧଉଳିଗଡ଼ର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ତମେ ଧଉଳିଗିରି ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ। ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ଆଉ କ'ଣ ସହି ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କି ବାଚକ ନାସ୍ତିବାଚକ ନାହିଁ ଅଛି ମାନେ କି ବାଚକ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିଲେ ନାସ୍ତିବାଚକ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ତ ଏଠି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛ ତ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ କି କିଏ ନା ବା ନ ଜାଣେ ଯେଉଁଟା ଇଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରହିଲେ କି ବାକ୍ୟ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଦେଶ ଅନୁରୋଧ ଉପଦେଶ କାମନା ଆଶିଷ ପ୍ରଭୃତି ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆଦେଶାତ୍ମକ ବା ଆଦେଶବାଚକ କହନ୍ତି। ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ତ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଏଠି କେହି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ଉଇ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଦେଶ। ଧୂମପାନ କର ନାହିଁ ଉପଦେଶ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯିବ କ'ଣ ଆସିଲା ଆଦେଶ। ଆଜିର ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଜାଣିଲେ। ଗୋଟେ ରୂପସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏହାର କେତୋଟି ବିଭାଗୀକରଣ ବି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ରୂପସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନୋଟଟି ଲାଇକ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।